लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर, जिले, कस्बे में आपको या आपके किसी जानने वाले को अपने घर, स्कूल या कमर्शियल स्थानों पर सोलर लगवाना हो तो हमसे जरूर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8090020197 या 8090020197 पर संपर्क करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला आयोग का गठन किया है और इस आयोग के माध्यम से समय समय पर महिलाओं की समस्याओं के साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का समीक्षा भी किया जाता है। इसी कड़ी में आज गाजीपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान आज गाजीपुर पहुंची, जहां पर वह महिला के लिए चलाई जा रही योजनाओं के विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। साथ ही महिलाओं की समस्या को लेकर जनसुनवाई का कार्यक्रम भी किया, जिसको लेकर जब उनसे वार्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि आज वह अपने कार्यक्रम के तहत कई जगहों पर भ्रमण किया, जिसमें जिला अस्पताल के साथ ही साथ बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा चलने वाली गोद भराई और अन्नप्राशन के कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इन्होंने बताया कि कन्या सुमंगला योजना जो महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत ही बढ़िया योजना है। इस दौरान महिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का उन्होंने तारीफ किया और कहा कि मैंने जितना अच्छा नहीं सोचा था उससे कई गुना अच्छा वहां की व्यवस्थाएं मिली, वहां पर पूर्ण रूप से सफाई मिली। साथ ही जो महिलाओं की सुविधा के लिए स्टाफ होना चाहिए वह भी पूरा स्टाफ मिला था। लोग लगातार कहते रहते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ नहीं होते हैं, जबकि वहाँ बहुत अच्छी तरह से ओपीडी हो रही थी। वहाँ करीब 300 से 350 महिलाओं की ओपीडी हो रही थी। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो अच्छी चीज है उसे अच्छा कहना चाहिए। वही कन्याओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कन्या सुमंगला योजना को लेकर बताया कि पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था, क्योंकि बच्चियों को पहले गर्भ में ही मार दिया जाता था और उस वक्त उनकी सुरक्षा नहीं था, क्योंकि बच्चियों की पढ़ाई से लेकर उनके जीवन को लेकर कोई योजना नहीं थी। लेकिन मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहती हूँ कि कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी जब पैदा होती है और जब वह अस्पताल से घर को जाती है उस वक्त उसके खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफर हो जाते हैं और जब तक वह पढ़ाई करेगी तब तक कुल 25,000 रुपये का प्रावधान है। वही सामूहिक विवाह योजना की बात करें तो उसमें 1 लाख रुपए का राशि है और इसी को लेकर बेटी के परिवार वालों के लोगों में भी काफी खुशी है। ऐसे में मैं कर सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश काफी सुरक्षित हाथों में, ऐसे भी बच्चियों और महिलाओं को अब इस सरकार में कोई टेंशन नहीं है। उससे पूछो कि अच्छा ही क्या मिली, कमियों से हम क्यों शुरुआत करें। बहुत अच्छा रहा यहाँ सब, और स्पेशली मैं प्रिंसिपल और यहाँ के जितने मैनेजमेंट है, पूरा मैनेजमेंट के लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि गाजीपुर जैसी जगह में और इतने सारे पेशेंट होने के बावजूद भी, एक तो सबसे जो पहला मुझे अच्छा लगा, जो एक जिसको कहते हैं ना घुसने के बाद जो फील आती है, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि यहाँ सफाई बहुत अच्छी मिली मुझे। और उसके बाद भी जो मैंने देखी कि सारे केबिन और सारे में सब में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, और जैसा मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात भी हुई यहाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। देखिए, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद भी देती हूँ कि जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं थी, और जिसमें मैं कह सकती हूँ अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म में मुख्य 16 संस्कार होते हैं, और जिनमें से 2 संस्कार ये प्रमुख हैं, गोद भराई और अन्नप्राशन। और तीसरा संस्कार जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी महिलाओं को दी है, बच्चियों को दी है, कि कन्या जन्मोत्सव की। कन्या जन्मोत्सव जब अस्पताल में बच्चियां पैदा होती हैं तो उनके पैदा होने पे ही उनको 5,000 रुपए की व्यवस्था हो जाती है। और जैसा आपको पता है केंद्र सरकार की मातृ वंदन योजना, उसमें माताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए चले जाते हैं। और पढ़ने तक व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें 12th जब तक करती है तब तो 25,000 रुपए मिलते हैं। तो जैसे पहले एक जब हॉस्पिटल में बच्चियां होती थी तो एक पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि ओ लड़की हुई है या ऐसा हुआ है, तो उसमें कई सारे रीजन थे। एक तो ये भी था कि सुरक्षा की भावना से, दूसरा ये था कि उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ना होना, तीसरा ये था कि भाई इनके ब्याह शादी कैसे करेंगे। और मुझे लगता है ये सारी जिम्मेदारी बच्चियों की सरकार ने ले ली है, और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने आज बच्ची के पैदा होने से लेके और विवाह तक की व्यवस्था की हुई है। अगर वृद्धों की बात करें तो वृद्धा पेंशन उन्होंने ली है, जो कंटिन्यू हर जिले में ये काम हो रहा है। तो एक ये भी था, एक उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं को थोड़ा जागना चाहिए, थोड़ा अपने अधिकारों के बारे में भी जानना चाहिए, और थोड़ा सा इतनी सरकारी योजनाएं उनका सब लाभ ले रहे हैं, उनको पता भी नहीं है या बताना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को जब हमें सारी चीजें मिल रही है तो हमें खुल के बताना चाहिए कि हम इस चीज के लाभार्थी हैं, या फिर उनको देने वाले नहीं बता रहे कि ये लाभ कहाँ से आ रहे हैं क्या है।
तो मैं आज बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति लाभार्थी है और हर महिला हो या पुरुष हो सभी लाभ ले रहे हैं यहाँ, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस मैं अनुरोध करूंगी आप लोगों के माध्यम से महिलाओं से कि थोड़ा जागरूक बने, थोड़ा अपना अधिकारों के बारे में जाने, क्योंकि अब महिलाओं का टाइम जितना गोल्डन पीरियड जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मिली हुई है, मुझे लगता है ये पहले कभी मिली तो थी नहीं, आगे इससे बेटर होगी इसकी उम्मीद करती हूँ। और भी कुछ हो सकता है नया, पर बहुत अच्छा है ये। और महिलाओं को अपने आप को भी एक मुख्य धारा से कनेक्ट करना चाहिए, उन्हें भी एक मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ आधी आबादी का भी आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के तहत ये सब सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि आयोग की अध्यक्ष होने के नाते, कि कैसे अपनी बात को महिलाओं तक पहुंचा सकती हूँ, सरकार की बातों को महिलाओं तक पहुंचा सकती हूँ, उनको कैसे लाभ दिलवा सकती हूँ, उनको कैसे आत्मनिर्भर बना सकती हूँ, तो इसी के तहत हमारे सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का मेजर पाठक भी ने आश्वासन दिया है, मतलब तारीफ की है, उसके बारे में क्या? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी, आज कुछ अधिकारी भी सुबह मेरे साथ बैठे हुए थे जब तक मैं हॉस्पिटल में नहीं आई थी, लेकिन अगर पीछे कोई तारीफ करता है तो इसका मतलब सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। और इसका श्रेय मुझे लगता है प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को जाता ही है कि उन्होंने सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से, एक गाजीपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट जिसको हम मानते हैं कि बहुत पीछे वाला डिस्ट्रिक्ट है, और वहां से अगर यहाँ चिकित्सा सुविधाएं इतनी अच्छी हैं सरकारी, तो मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर, जिले, कस्बे में आपको या आपके किसी जानने वाले को अपने घर, स्कूल या कमर्शियल स्थानों पर सोलर लगवाना हो तो हमसे जरूर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8090020197 या 8090020197 पर संपर्क करें। धन्यवाद।